दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम टॉप 50 जीके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो का टारगेट होगा 100K प्लस व्यूज होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों पहला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? चाय उत्पादक क्षेत्र दोस्तों, तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका असम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, गांधी जी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? मार्च 1919 की बात है, ठीक है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है। चलिए, जिसे ब्लैक कानून कहा जाता है। अगला सवाल, वोट देने की न्यूनतम सीमा आयु सीमा क्या है? मतदाता जो है तो वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। पहले क्या था? 21। ये भी याद रखना, पहले जो है वोट देने की उम्र होती थी 21 वर्ष, लेकिन घटाकर इसको 18 कर दिया गया। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो सही जवाब होगा ईटानगर। ऑप्शन बी सही है, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? मिनिमम मिनिमम वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र में क्या होता है ना, न्यूनतम वर्षा होती है। चलिए अगला है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, बुल एवं बियर किससे संबंधित है? बुल एवं बियर जो है दोस्तों शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, शेयर मार्केट से। ओके, चलिए अगला सवाल है, इनमें नकदी फसल कौन सी है? कौन है नकदी फसल? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मूंगफली। ऑप्शन ए सही है, मूंगफली जो है नकदी फसल है। अगला सवाल है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है इसका सही जवाब। हो गया। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं? दोस्तों इनमें से जो है निम्न दिया गया है, इनमें से कौन है प्रधानमंत्री नहीं बने? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी जो है प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। अगला सवाल है, नेपाल की मुद्रा क्या है? दोस्तों नेपाल की मुद्रा जो है रुपया है, नेपाली रुपया। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था? सती प्रथा, ठीक है, ये बहुत खतरनाक था, नियम था। तो इसका जो है बंद कराने में सहयोग किसका था? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। केंद्र सरकार में अभी रेलवे के कैबिनेट मंत्री कौन है? केंद्र सरकार में रेलवे के कैबिनेट मंत्री कौन है दोस्तों? तो सही जवाब होगा दोस्तों अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, तो वे क्या थे? आर्यभट्ट, तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खगोलविद एवं गणितज्ञ। ओके, ऑप्शन सी सही है, आपको याद रखना है। इसने क्या की खोज की थी? शून्य की खोज की थी, जीरो की। ओके, चलिए अगला सवाल है, बेनजीर भुट्टो किस देश की प्रधानमंत्री थी? बेनजीर भुट्टो जो है दोस्तों पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, संभर झील कहाँ है? दोस्तों संभर झील कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? दोस्तों यूएनओ,
ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि UNO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। ठीक है, ये जो है बच्चों के लिए काम करता है। ड्रिबल शब्द किस से संबंधित है, ड्रिबल या ड्रिबल, तो आपको याद रखना है। तो सही जवाब होगा दोस्तों फुटबॉल, ऑप्शन सी सही है, फुटबॉल से। चलिए अगला सवाल है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, सितार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सितार। ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों, सितार से। चलिए अगला सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है कालिदास। ठीक है, महाकवि हम लोग बोलते हैं जिसे, महाकवि कालिदास इनके लेखक थे। चलिए अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आपको बताना है कि कब की थी। ठीक है, कब की थी। चलिए अगला सवाल है, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है कौन सा जल संधि। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इस ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब बाघ, बंगाल टाइगर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या होता है। दोस्तों अंधा जो है, जो नहीं देख सकता है, उसका जो है पढ़ने की लिपि क्या है, तो ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि इसका सही जवाब है, ब्रेल लिपि से वो लोग अपना जो है अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यंगताजी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यंगताजी इसका सही जवाब है। ये चीन में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, चीन में। और ये पूरे वर्ल्ड का तीसरे नंबर का नदी है, नील नदी के, अमेजन और इसके बाद यंगत्जे, इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी, इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए सही जवाब है। ओके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था। दोस्तों ये जो नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसका नारा किसने दिया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने इसका जवाब दिया था। अगला सवाल है, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लगभग 28 दिन, ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है, त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है। त्रिपुरा जो है दोस्तों भारत के किस दिशा में है, तो सही जवाब होगा उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में, इसका सही ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। दोस्तों सम्राट अशोक जो है किस वंश से संबंधित है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। स्विट्जरलैंड जो है कहाँ की राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो सही जवाब होगा बर्न, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे। दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा भी जा सकता है राजकवि की जगह संगीतकार। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब होगा अकबर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सही जवाब होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों सानिया मिर्जा जो है किस खेल से संबंधित है, तो सही जवाब होगा टेनिस, ऑप्शन ए इसका भी सही जवाब है। अगला सवाल है, अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है कौन सा है, तो सही जवाब होगा हॉकी। लेकिन आपको ये भी याद रखना कि आधिकारिक तौर पर ये कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है।
ठीक है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगला सवाल है, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वर्तमान में कौन है? तो सही जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है। अगला सवाल है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले जो है किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों हॉकी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी शहर, पिंक सिटी। तो सही जवाब होगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? दोस्तों ये जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचे पर्वत है, तो कहाँ है? तो इसका सही जवाब है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी भारत रत्न। भारत रत्न इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? दोस्तों झारखंड राज्य जो है किस राज्य से अलग होकर बना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सही जवाब क्या होगा? 1942 में। ठीक है, इसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने क्या है, करो या मारो का नारा दिया था। करो या मारो का नारा 1942 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इनमें से जो है कौन सी नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के जीवन रेखा है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला सवाल है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान समय में भारत में जो है राज्यों की संख्या है 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी। ओके, चलिए अगला है, संसद का ऊपरी सदन क्या है? संसद का ऊपरी सदन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, ये भी प्राकृतिक उपग्रह तो याद रखना है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का यह सेशन आपको आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद और यूजल है, मतलब फायदेमंद होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।